और लाल सागर को जोड़ने जलमार्ग है। यह नहर यूरोप और एशिया के बीच समुद्री यातायात के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करती है, जिससे यूरोप और एशिया के बीच की दूरी को ये मिस्र में स्थित है। लंबाई लगभग 193.3 किलोमीटर 120.1 मील। महत्व: यह वैश्विक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जिससे यूरोप और एशिया के बीच माल ढुलाई का समय और लागत कम होती है। इतिहास: इसका निर्माण 1859 में शुरू हुआ और 1869 में पूरा हुआ। विस्तार: 2015 में नहर का विस्तार किया गया, जिससे बड़े जहाज़ों के आवागमन की क्षमता बढ़ गई। स्वेज नहर का महत्व: व्यापार: यह विश्व व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जिससे यूरोप और एशिया के बीच माल ढुलाई का समय और लागत कम होती है। ऊर्जा: यह मध्य पूर्व से यूरोप को तेल और गैस के परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। भू-राजनीति: स्वेज नहर का नियंत्रण वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। स्वेज नहर का संचालन स्वेज नहर प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, जो एक मिस्री सरकारी संस्था है। यह नहर विश्व व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति है और इसके संचालन का प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। स्वेज नहर किसी भी नदी से नहीं मिलती है। स्वेज नहर एक मानव निर्मित जलमार्ग है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ये एक नहर है, न कि एक नदी। इसका मतलब है कि ये प्राकृतिक रूप से नहीं बनी है, बल्कि इसे खोद कर बनाया गया है। ये देखिए, स्वेज नहर कितनी सीधी और चौड़ी है। ये एक प्राकृतिक नदी की तरह घुमावदार नहीं है। स्वेज नहर का मुख्य उद्देश्य वैश्विक व्यापार को आसान बनाना। यह नहर यूरोप और एशिया के बीच समुद्री यातायात के लिए एक शॉर्टकट प्रदान करती है, जिससे माल ढुलाई का समय और लागत कम होती है। अफ्रीका के दक्षिणी सिरे का चक्कर लगाने से बचना। पहले जहाज़ों को अफ्रीका के दक्षिणी सिरे का चक्कर लगाकर यूरोप और एशिया के बीच यात्रा करनी होती थी, लेकिन स्वेज नहर के बनने से ये दूरी बहुत कम हो गई। अगर आप नदियों के बारे में और जानना चाहते। जुड़े हुए जल निकाय: भूमध्य सागर और लाल सागर। स्थान: लंबाई: मिस्र के स्वेज प्रांत में। अहमियत: यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच व्यापार का मार्ग आसान बनाती है। स्वेज नहर के बारे में कुछ और बातें हैं। 1. यह एक कृत्रिम समुद्री जलमार्ग है। 2. यह अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप से होकर जलयात्रा करने की जरूरत को खत्म करती है। और 3. 1869 में स्वेज नहर का निर्माण पूरा हुआ था। स्वेज नहर में कोई भी नदी नहीं मिलती है। स्वेज नहर
एक मानव निर्मित जलमार्ग है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ये एक नहर है, न कि एक नदी। इसका मतलब है कि ये प्राकृतिक रूप से नहीं बनी है, बल्कि इसे खोदकर बनाया गया है। स्वेज नहर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। स्थान मिस्र। उद्देश्य यूरोप और एशिया के बीच समुद्री यातायात को आसान बनाना और समय बचाना। महत्व विश्व व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण। स्वेज नहर और नदियों में अंतर। नहर मानव निर्मित, सीधी, आमतौर पर छोटी होती है। नदी प्राकृतिक रूप से बनती है, घुमावदार होती है और आमतौर पर बड़ी होती है। अगर आपके मन में नदियों या स्वेज नहर के बारे में और कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। उदाहरण के लिए आप पूछ सकते हैं, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? स्वेज नहर का विश्व व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्वेज नहर से गुजरने वाले कुछ प्रमुख जहाज कौन से हैं? मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। स्वेज नहर से गुजरने वाले जहाज। स्वेज नहर दुनिया के सबसे व्यस्ततम जलमार्गों में से एक है। ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, जिससे यूरोप और एशिया के बीच समुद्री यातायात बहुत आसान हो जाता है। स्वेज नहर से किन किन तरह के जहाज गुजरते हैं? स्वेज नहर से विभिन्न प्रकार के जहाज गुजरते। विभिन्न प्रकार के सामान जैसे कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और खिलौने आदि को और परिष्कृत तेल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते। सूखे माल जैसे अनाज, कोयला और खनिज आदि को ढोते हैं। कारों, ट्रकों और अन्य वाहनों को पर्यटकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। स्वेज नहर के महत्व। स्वेज नहर विश्व व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह यूरोप और एशिया के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। स्वेज नहर से गुजरने वाले जहाजों का आकार, नहर की गहराई और चौड़ाई के कारण कुछ बहुत बड़े जहाजों के लिए अभी भी सीमाएं हैं। स्वेज नहर के फायदे। समय और लागत में बचत। स्वेज नहर के माध्यम से यात्रा करने से जहाजों को अफ्रीका के दक्षिणी सिरे का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होती है। वैश्विक व्यापार को बढ़ावा। स्वेज नहर विश्व व्यापार को बढ़ावा देती है और देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करती है। निष्कर्ष स्वेज नहर विश्व व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। यह विभिन्न प्रकार के जहाजों को यूरोप और एशिया के बीच यात्रा करने की सुविधा प्रदान करती है। स्वेज नहर के विस्तार के बाद अब इससे और भी बड़े जहाज गुजर सकते हैं, जिससे वैश्विक व्यापार में और नहर के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं? ये दोनों छोर पर दो प्रमुख बंदरगाह स्थित हैं। भूमध्य सागर पर स्थित है और स्वेज नहर का उत्तरी प्रवेश द्वार है। लाल सागर पर स्थित है और प्रवेश द्वार है। अतिरिक्त स्वेज नहर एक मानव निर्मित जलमार्ग सागर को लाल सागर से यह नहर एशिया के बीच समुद्री यात्रा के महत्वपूर्ण मार्ग। नहर के खुलने से विश्व व्यापार में काफी वृद्धि हुई है। क्या आप स्वेज नहर के बारे में और जानना चाहते? स्वेज नहर एक मानव निर्मित जलमार्ग है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। यह नहर यूरोप और एशिया समुद्री एक महत्वपूर्ण मार्ग है। स्वेज नहर का महत्व। वैश्व महत्वपूर्ण हिस्सा है। दुनिया के लगभग 12% व्यापार इसी नहर से होकर गुजरता है। समय और दूरी में बचत। स्वेज नहर के बिना में लेने वाला होता था। स्वेज नहर ने इस यात्रा को बहुत छोटा कर दिया है। अर्थव्यवस्था। स्वेज यह मिस्र का एक प्रमुख आय का स्रोत है। स्वेज नहर 1859 में शुरू हुआ था और 1869 में पूरा हुआ था। फर्डिनेंड डी लेसर एक फ्रांसीसी इंजीनियर नेतृत्व में किया गया था। का अधिकांश हिस्सा मिस्र में स्थित है। स्वेज नहर का भूगोल। लंबाई लगभग किलोमीटर, चौड़ाई में अलग अलग गहराई अलग। स्वेज नहर से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। सबसे बड़ा जहाज से दुनिया के सबसे बड़े जहाज भी गुजर सकते हैं। 1956 में मिस्र ने स्वेज नहर पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। स्वेज नहर के बंद होने से विश्व अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ता है। स्वेज नहर के बारे में अधिक जानने के लिए आप इन सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं। स्वेज नहर का निर्माण क्यों किया गया था? स्वेज नहर के निर्माण में कितना समय लगा था? स्वेज नहर के निर्माण में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? स्वेज नहर के भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं? क्या आप स्वेज नहर के बारे में और कोई जानकारी जानना चाहते हैं? यदि आप कोई विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहते हैं तो बेझिझक पूछें। यदि आप स्वेज नहर से संबंधित कोई विशिष्ट तस्वीर देखना चाहते हैं तो मुझे बताएं। उदाहरण के लिए, स्वेज नहर में जहाज कैसे चलते हैं? स्वेज नहर के निर्माण के दौरान क्या क्या हुआ था? स्वेज नहर का नक्शा दिखाएं।
अतिरिक्त जानकारी और गहराई। आपने स्वेज नहर के बारे में जो जानकारी दी है वो बिल्कुल सही है। मैं इस जानकारी को और अधिक विस्तृत करने के लिए कुछ अतिरिक्त बिंदुओं को जोड़ना चाहूंगा। स्वेज नहर का वैश्विक कच्चे तेल के परिवहन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है। यूरोप और एशिया को इसी नहर से होकर गुजरता संबंध स्वेज नहर के नियंत्रण ने हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई बार इस नहर को लेकर देशों के बीच का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे स्वेज नहर की संरचना और संचालन पर प्रभाव पड़ सकता है। स्वेज नहर के सामने जहाजों का आकार लगातार बढ़ रहा है। स्वेज नहर को बड़े चौड़ा और गहरा किया जा रहा है। सुरक्षित जलमार्ग है और इसे सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती है। समुद्र और आतंकवादियां हमेशा बनी रहती हैं। पर नहर के निर्माण और संचालन से पर्यावरण पर कई तरह के प्रभाव पड़े हैं, जैसे कि समुद्री जीवन पर प्रभाव और प्रदूषण। नहर का भविष्य मिस्र सरकार स्वेज की योजना बना रही है ताकि अधिक से अधिक बड़े जहाजों को पारित किया जा सके। नई तकनीक ताकि संचालन को और अधिक कुशल बनाया जा सके। स्वेज नहर मिस्र की अर्थपूर्ण स्तंभ है और भविष्य में भी इसका महत्व बना रहेगा। स्वेज नहर का निर्माण हजारों मजदूरों ने इस परियोजना में काम किया था और कई मजदूरों की जान का स्वेज संकट 19 राष्ट्रीयकृत कर लिया था, जिसके कारण ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिस्र पर हमला कर दिया था। एवर गिवन एक बड़ा कंटेनर जहाज एवर गिवन स्वेज नहर जिससे वैश्विक व्यापार था। अधिक जानने विषयों पर गहराई से अध्ययन कर सकते। स्वेज नहर का भूगोल। स्वेज नहर का वैश्विक महत्व। स्वेज नहर के सामने चुनौतियां। स्वेज नहर का भविष्य। यदि आपके मन में कोई और प्रश्न है तो बेझिझक पूछें। मैं आपको स्वेज नहर के बारे में और अधिक विस्तृत जानकारी देने के लिए तैयार हूं। आप किस विषय के बारे में अधिक जानना चाहते हैं,